अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर आसिफ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल डॉक्टर्स व्लॉग्स। हम आज की इस वीडियो में एक बहुत ही अहम मसला डिस्कस करने वाले हैं, जिसे नेवल कॉर्ड इन्फेक्शन या आम अल्फाज में नाड़ू की सोजिश या हार्निया भी कहा जाता है, अम्बिलिकल एब्सेसेस भी इसे कहते हैं। ये आज हम इसके ऊपर ये बात करेंगे कि ये किस वजह से ऐसा होता है, इसकी अक़साम कौन कौन सी हैं और इसकी वजह से जो काव्स या जो बछड़े या कट्टे होते हैं उनमें कौन कौन से प्रॉब्लम जो है वो आ सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेवल कॉर्ड असल में वो जगह होती है बछड़े की या काव की कि जिसके ज़रिए ये बछड़ा अपनी माँ के पेट से जुड़ा होता है और वहाँ से नशोनुमा पाता है, खुराक लेता है। अक्सर औक़ात जब बच्चे की पैदाइश होती है, बछड़े की पैदाइश होती है, तो ये ख़ुद ब खुद टूट जाता है या फिर इसे काटा जाता है तेज़धार ब्लेड के साथ या जो है कैंची के साथ इसे काट दिया जाता है। और इस दौरान हम अक्सर गलतियां ये कर जाते हैं कि इसे गंदे हाथों से तोड़ देते हैं या किसी ऐसे औजार के साथ इसे काट देते हैं जो वो साफ़ नहीं होता या वो गंदा होता है, जिसके ज़रिए बैक्टीरिया उस नाफ के अंदर चले जाते हैं। बज़ाहिर तो कुछ दिनों में बछड़े को या काव को किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नज़र नहीं आता, लेकिन जो ही ये बैक्टीरिया ये जरासीम अंदर जाते हैं तो वहाँ पे ये पीप बनाना शुरू कर देते हैं, वहाँ पे इन्फेक्शन शुरू हो जाता है, जिसे हम अम्बिलिकल एब्सेसेस या नेवल कॉर्ड इन्फेक्शन कहते हैं। अब ऐसा जो है ये कैसे पता चलेगा कि ये नेवल कॉर्ड इन्फेक्शन है या हार्निया है? इसमें हम इस तरह से डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि जो वहाँ पे एब्सेस या वहाँ पे जो सूजन हो चुकी होती है उसको हम हाथ से पलपेट करते हैं। अगर तो वो हार्ड है और गर्म महसूस हो रही है तो ये पस या पीप हो सकती है। अगर वो नरम है और हाथ के दबाने से ये ऊपर की तरफ चली जाती है, पेट के अंदर एक सुराख नुमा जो है वो महसूस होता है, तो ये हर्निया का केस होता है। जो आंतें होती हैं वो उस सुराख के ज़रिए बाहर आ जाती हैं और जैसे जैसे इसका काव का वज़न बढ़ता जाता है इसका साइज़ भी बढ़ता जाता है। इससे कैसे बचा जा सकता है कि जब बछड़ा या काव पैदा होता है उसके नाफ को, उसके अम्बिलिका को किसी साफ़ सुथरे औजार के साथ, ब्लेड के साथ उसे काटा जाए, फिर आयोडीन के साथ जो है उसको साफ़ किया जाए। उसके ऊपर वहाँ पे जो खून निकल रहा होता है उस जगह पे उसे डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के साथ उसे डिप कर दिया जाए। और ये ऐसा करने से जो जरासीम होते हैं वो अंदर नहीं जाते। और दूसरा है कि काटने के बाद उसे अच्छी तरह से लाइगेट कर देना चाहिए। जो ऊपर वाली जगह होती है वो तकरीबन 1.5 से 2 इंच के फासले पे उसे लाइगेट करके फिर जो है उसे काटा जाए ताकि वो जो सुराख होता है वो बंद हो जाए और जरासीम की एंट्री जो है वो अंदर ना हो। अब अगर ये इन्फेक्शन हो जाए, इसकी जो बहुत ही जो है रेयर चांसेस होते हैं कि जानवर मर जाते हैं, नहीं तो अक्सर जानवर ठीक हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स का कोर्स करना पड़ता है 3 से 4 दिन के लिए। एंटीबायोटिक लगाने से जो इन्फेक्शन है, जो पीप है, जो बैक्टीरिया होते हैं वो मर जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। अगर ऐसा ना किया जाए तो काव्स को, बछड़ों को टेटनस जो है वो हो सकती है। टेटनस असल में पट्ठों का, जिस्म के पट्ठों का अकड़ाव होता है। ये एक बैक्टीरिया की वजह से होता है जिसमें काव्स की जो मोर्टेलिटी होती है वो तकरीबन 80 to 90% जो काव्स होते हैं 80 से 90% जो है वो अक्सर इस मोर्टेलिटी की वजह से, इस अपना टेटनस की वजह से जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, तो मर जाते हैं। तो इसकी मैनेजमेंट की जो है खसूसी तवज्जो देनी चाहिए। काव्स की पैदाइश के बाद इसके जो अम्बिलिका होता है उसे अच्छे तरीके से काट कर लाइगेट करके डिसइंफेक्टेंट सॉल्यूशन के साथ डिप करके इसको हम जो है वो इस मसले से हम बच सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।